हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज के फिजिक्स के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किया गया है। आप लोग इन्हें समझें और पुनः इनको खुद करने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आवेश Q, कैपिटल Q आवेश है, इसे दो भागों में हमें विभाजित इस प्रकार से करना है कि उन दोनों आवेशों को जब हम एक निश्चित दूरी पर रखें तो उनके मध्य जो बल कार्य करे अब वह अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्य करे। ठीक है ना। तो Q आवेश को हमें दो भागों में बांटना है। तो प्रथम भाग मान लो स्मॉल q है, प्रथम भाग बराबर स्मॉल q, तो द्वितीय भाग हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब इस आवेश और इस आवेश के मध्य कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपान आर स्क्वायर। माना कि आवेश के बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब F अधिकतम कब होगा? F अधिकतम होगा जब कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अधिकतम हो। ये क्या हो? ये अधिकतम हो। ठीक है ना। तो अधिकतम के लिए d इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपान डी क्यू इजकल टू 0। इसका मान 0 मिलना चाहिए। ठीक है ना। कैलकुलस से, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा एक चैप्टर है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ठीक है ना। उसमें आपको समझाया जाएगा मैक्सिमा का मतलब अधिकतम मान, मिनिमा का मतलब न्यूनतम मान। तो F का अधिकतम मान हमें कब प्राप्त होगा? जब डी क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपान डी क्यू बराबर 0 हो। ठीक है ना। अब इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसका अवकलन हो जाएगा, अवकलन करने पर अब इसमें देखो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन Q है, दूसरा फंक्शन ये ब्रैकेट है Q माइनस स्मॉल q। तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन। ठीक है ना। तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, डी क्यू इंटू कैपिटल Q अपान डी क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर अपान डी क्यू बराबर 0। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा Q और डी क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2Q इजिकल टू 0। ठीक है ना। तो हमें मिला 2Q इजकल टू Q या Q इजकल टू Q/2। Q का मान क्या हो? Q/2। तो यानी इस आवेश Q को हम Q/2 और Q/2 के दो भागों में बांटेंगे। Q/2 Q/2 ये दो भागों में बांटा जाएगा। ठीक। तब इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है काफी। इसमें कह रहा है कि +3.2 इंटू 10⁻⁻19 तथा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्विध्रुव 4.0 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक। नंबर 2 द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने के लिए आवश्यक कार्य। नंबर 3 द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा। और इसका सेकंड पार्ट जो बी पार्ट पूछ रहा है वह कह रहा है कि द्विध्रुव को 30 अंश घुमाने पर बल आघूर्ण। ठीक है ना। तो हमें दिया क्या गया है
Q का मान यानी द्विध्रुव पर जो आवेश है वह 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है द्विध्रुव पर ये, ठीक। और 2L का मान, चूँकि आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L से दिखाते हैं द्विध्रुव में, तो 2L का मान है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान है 4.0 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो ये तीन बातें हमको दिया गया है, ठीक है ना। पहला पूछ रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, तो चलिए पहले का हल करिए। द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम अक्सर P से दिखाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दिखाते हैं, तो P = 2QL होता है या Q × 2L, Q × 2L। तो Q का मान स्टूडेंट ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 2L का मान है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको जब 3.2 और 2.4 में गुणा किया जाएगा तो 61.44 मिला, और गुणा में घाते चूँकि जुड़ती हैं, ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो जुड़ जाएंगी -29। ये दशमलव एक स्थान बाईं ओर ले जाएंगे तो इसमें पावर +1 हो एक जुड़ जाएगा, तो 6.144 इंटू 10⁻⁻28 कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये इसका पहला आंसर हुआ। दूसरा कह रहा है कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने के लिए किया गया कार्य। तो दूसरा पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में कार्य W बराबर होता है PE × 1 - cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। PE 1 - cos ऑफ थीटा। P की वैल्यू निकाली गई है 6.144 इंटू 10⁻⁻28। इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान हमें दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4.0 इंटू 10⁵, तो 4.0 इंटू 10⁵ और 1 - cos थीटा का मतलब cos 180 डिग्री, ठीक है। 6.144 में 4 से गुणा होगा, ठीक है। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7. P = 3.2। इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है P = 2QL का 7.68। इसका मल्टीप्लिकेशन 7.68 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है ना, कूलाम मीटर। तो ये हो गया 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 4.0 इंटू 10⁵ A1 cos 180 डिग्री का मान -1। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 30.72 इसका गुणा इंटू 10⁻⁻29 + 5 का मतलब -24 इंटू 1, ये +1 दे देगा यानी 2। आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब ये फिगर आएगी 6.1
4 इंटू 10⁻⁻24 जूल। ठीक है ना। तो ये द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य हुआ आपका। तीसरा है द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा, थर्ड पार्ट। द्विध्रुव की साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा W = -PE इंटू कास ऑफ थीटा। W = -PE इंटू कास ऑफ थीटा हुआ। ठीक है ना। तो -P इंटू E, तो P का मान आप निकाले थे 7.68 इंटू 10⁻⁻29। ये P की वैल्यू थी, उस वैल्यू को रखो। तो 7.68 इंटू 10⁻⁻29। E का मान 4.0 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर है। कास थीटा का मतलब कास 180 डिग्री। तो ये हुआ 7.68 10⁻⁻29 + 5 दे देगा -24। कास 100 डिग्री का मान -1 हुआ। सॉरी, हाँ ये हुआ -1 हुआ। और E का मान 4 10⁵ 10⁻⁻29, ये हो गया 10⁻⁻24। इनका भी गणितीय योग, तो ये हो जाएगा -4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 4 × 32 की 2 हासिल आए 3, 4 × 6 24, 3 27 की 7 हासिल आए 2, 4 से 28 2 30, यानी -30.72 इंटू 10⁻⁻24 जूल। ठीक है ना। तो ये हमें द्विध्रुव को साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा हुई उसकी। अब बी पार्ट इसका पूछ रहा है कि जब द्विध्रुव को हम 31 डिग्री घुमाएंगे तो बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव को 30 अंश घुमाने पर बल आघूर्ण टाउ बराबर, इसका सूत्र होता है PE sin ऑफ थीटा। PE sin ऑफ थीटा। तो P की वैल्यू निकाले हो 7.68 इंटू 10⁻⁻29। E का मान दे रहा है 4.0 इंटू 10⁵ साइन थीटा का मतलब साइन 30। 30 अंश आप घुमा रहे हैं तो थीटा का इस स्थान पर 30 डिग्री हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7.68 इंटू 4 का। ठीक है ना। या पहले साइन 30 की वैल्यू रख दे रहे हैं 7.68 इंटू 10⁻⁻29 + 5 का मतलब -24 इंटू 4 साइन 30 का मान 1/2। तो 2 से इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8 = 16 की 6 हासिल आए 1, 2 × 6 = 12 1 13, 3 हासिल आए 1, 2 × 14 1 15.36 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है ना। इस डेसिमल को अगर एक स्थान हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो ये हो गया 1.536 इंटू 10⁻⁻23, क्योंकि एक स्थान समझो जब बाईं ओर जाएगा तो इसमें एक पावर प्लस हो जाएगा। तो -24 + 1 का मतलब हुआ -23 न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं कि आप लोग इन प्रश्नों को समझे होंगे। और इस वीडियो में आज के बस इतना ही। धन्यवाद।